हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा, संदीप बिहारी ब्लॉग। सभी माता, बड़ी बहनों, बड़े भाइयों, बड़े बुजुर्गों को संदीप के तरफ से मेरा प्रणाम। मैं सुबह में 5 बजे उठ गया हूँ और मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ जॉगिंग के लिए। चितौखर जाऊँगा तो वहाँ पे मैं जॉगिंग करूँगा। सुबह सुबह उठने से स्वस्थ और मन हल्का होता है। आप दुनिया में कहीं भी दावा हुआ करवाइए, यदि आप सुबह सुबह उठकर जॉगिंग नहीं कीजिएगा तो आपका कभी भी तबीयत ठीक नहीं होगा। आप कितने भी बड़े बड़े डॉक्टरों के पास चले जाइए, आपको जॉगिंग करना ही पड़ेगा। सुबह सुबह का हवा लेने से हर मन स्वस्थ होता है। और मैं अभी अपने घर से चितौखर के लिए जाऊंगा और मैं वहाँ पे दौड़ूंगा, ताकि दौड़ने से मन का स्वास्थ्य ठीक होता है। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हर मन ठीक रहेगा, तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, हर एक काम अच्छा होगा। सुबह सुबह उठने ही से फ़ायदा है। पहले मैं भी 10 बजे 11 बजे उठता था। जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया है तो मैं सोचा कि 10-11 बजे, तो फिर मेरा तबीयत ख़राब होने लगा। मैं डॉक्टर के पास गया, डेहरी ओमसन, तो वो सर बोले कि देखिए, जब से आप स्वस्थ नहीं होइए, जब से अगर आप सुबह सुबह नहीं उठिएगा, यदि आप सुबह सुबह नहीं उठिएगा तो आप नहीं ठीक होइएगा। कतनो दवा पानी करा लीजिए, आपको उठना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं सभी स्टूडेंट से इस धरती पे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आप सब से हाथ जोड़कर नर्म निवेदन करता हूं कि चाहे आप 1 क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 1 से आप नौकरी कर रहे हो, आप चाहे जितने से बड़े पद पर क्यों ना हो, आप सुबह सुबह उठकर जॉगिंग कीजिए, चलिए, दौड़िए, पार्क में जाइए। दौड़ने से चलने से कम से कम आप कितना भी बड़ा पद पे चले जाइए, कितना भी बड़ा पद पे आप घूमिए। घूमने से, योगा करने से, घूमने से मन स्वस्थ रहता है। यदि आप घूमिएगा नहीं तो ठीक है, आप कितना भी बड़े से बड़े पद पर हो और आप नहीं टहल रहे हो, नहीं चल रहे हो, तो आप जितना भी बड़ा से बड़ा पद पर हो, आप सुबह सुबह उठ के नहीं टहल रहे हो, ना ही घूम रहे हो, ना ही दौड़ रहे हो, तो अगर आप कितना भी बड़े पद पर चले जाइए तो आपका तबीयत खराब होना निश्चित है। जब तबीयत खराब होगा तो आप फिर पैसा लगाइएगा दवा में। तो सबका दवा का एक ही हल है कि आप लोग दौड़िए, घूमिए, सुबह सुबह जॉगिंग कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब जा रहा हूँ जॉगिंग के लिए। मेरा ब्लॉग है संदीप बिहारी ब्लॉग। बाय। और ये मेरा गांव देख लीजिए आप लोग, कितना मौसम सुहाना है, सुबह का समय है। और मेरी मम्मी नहीं है, मतलब 2015 में ब्लड कैंसर से डेथ कर गई है। तो मेरी एक बहन है, तो फिर बहन ने कपड़ा उपड़ा हर काम करती है। और ये देखिए, मेरी बहन ने ये सब अभी धो धा कर डाला है। कपड़ा उपड़ा फीस फास के मेरी बहन मेरी बहुत सहायता करती है। ग्रेजुएशन में जब 10th में था तो जब मैं 10th में था तो मेरी मम्मी गुजर गई, और एक मेरा छोटा भाई है, वो 7 साल का था। तो मेरी छोटी वाली बहन है, उसी ने हम लोगों को पूरा सहारा दिया। वो आज मैं 10th से लेके ग्रेजुएशन तक मैं पहुंच गया हूं, तो सिर्फ मैं अपनी छोटी बहन की वजह से। और मेरा भाई भी 7 साल का था, तो छोटी बहन की वजह से मेरी छोटी बहन की वजह से मेरा भाई भी 10th पास कर लिया है। क्योंकि मेरी छोटी ही एक दीदी का शादी हो गया है, उनका शादी हुआ, तो छोटी बहन ने हम लोग बहुत सहायता किया। आज उसी के वजह से आज मैं 10th से ग्रेजुएशन कर लिया हूँ। और मेरा भाई उस समय 5 क्लास में पढ़ रहा था, तो 5 क्लास से डायरेक्ट 10th तक मेरी बहन के वजह से ही पहुँचा है, और वो भी 11th कर रहा है। मेरी मम्मी का इलाज आपको SGPGI हॉस्पिटल में लखनऊ में चल रहा था, ब्लड कैंसर का। जिसके फिर ब्लड कैंसर हुआ, उनको बहुत बुरा लगा कि मेरी मम्मी का ब्लड कैंसर हुआ है, उससे रोग हुआ है उनको। तो मैं जब सुना तो मेरे आँख से आंसू गिरने लगा कि माँ का ममता बहुत बड़ा ममता होता है ना, उनका जगह कोई नहीं ले सकता इस सृष्टि में, कोई भी नहीं। माँ की जगह इस दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता है। मैं सुना तो मुझे इतना रोने लगा। मैं उस टाइम
कितना साल का था, सिर्फ 14 साल का था। मेरा छोटा भाई 6 साल का था। हम लोग इतना रोने लगे इस कहिए मत। तो फिर एसजी मेरे पिताजी ने उनका इलाज कराया एसजी पीजीआई लखनऊ में। तो हर समय खून बदल रहा था हम लोग घर में। मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी, जब उनको रोग हुआ था ब्लड कैंसर, तो हम लोगों से अलग सोती थी कि ताकि मेरे बच्चों को कुछ मत होके। हम लोगों से जब उनको ब्लड कैंसर हो गया था, तो ब्लड कैंसर हुआ तो हम लोगों से अलगे सो रही थी कि ताकि मेरे बच्चों को कुछ मत होए। बताइए, मेरी माँ नहीं है। फिर ब्लड कैंसर हुआ, 1 साल बाद वो डेथ कर गई ब्लड कैंसर से। क्योंकि अब जिसको जिस समय पे जाना है वो तो जाएगा ही। मेरा कहने का अर्थ यही है कि ये सत्य है कि एक दिन सबको मरना है। आप ऐसा काम कीजिए कि मरने के बावजूद भी सभी के दिलों में रहिए। ऐसा कर्म कीजिए, ये कर्म भूमि है, यहाँ सिर्फ कर्म किया जाता है जब जाके, ताकि कर्म, ये सिर्फ कर्म भूमि है, यहाँ सिर्फ कर्म कीजिए और आप आगे बढ़िए। तो ठीक है, सभी को प्रणाम, सभी बड़ों बुजुर्गों, बड़े भैया बड़ी बहनों, संदीप बिहारी ब्लॉक के तरफ से प्रणाम। मैं अब जा रहा हूँ चितौखर, फिर चितौखर जाऊँगा। चितौखर जाने के बाद चितौखर जा रहा हूँ, वहाँ दौड़ूंगा, खेलूँगा, दौड़ूंगा, भगवान से विनती करूँगा। ठीक है, बाय दोस्तों, हेलो दोस्तों।